गाइस, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकालेंगे, यानी उसका वैलेंसी कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। 9th 10th 11th 12th आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूँकि संयोजकता निकालना तो आपको 100% आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि संयोजकता है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित किसी भी तत्व में बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब किसी तत्व के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं ये हम कैसे पता करें। तो ये पता करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको नहीं आता है तो मैंने उसका वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप सीख सकते हैं। चूँकि अगर आपको संयोजकता निकालना सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमने कुछ तत्व के नाम हम यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे पहला तत्व हमारा है हाइड्रोजन। अब आप जानते हैं कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है, इसलिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। और अगर इसके हम बात कर लें संयोजकता की तो इसकी संयोजकता भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 1 आएगी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगर हीलियम की, तो जो हीलियम होता है ये कितने नंबर पर उपस्थित होता है। तो जो हीलियम है वो आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो हो जाएगा 1s2। ठीक है, और अगर इसमें बात कर लें कि इसकी संयोजकता कितनी होगी तो इसके बाह्य कोश में आप देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं लिथियम की, तो आवर्त सारणी में तीसरे नंबर पर है और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 और फिर क्या हो जाएगा 2s1। ठीक है, 1s2 और 2s1। अब आप देखिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका जो बाह्य कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए अगर आप संयोजकता निकालना सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं हम बेरिलियम की, तो बेरिलियम जो है वो आवर्त सारणी में 4 नंबर पर है और 4 नंबर पर है, तो इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 और हो जाएगा 2s2, 1s2 और 2s2। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगला जो आपका तत्व है वो है बोरान। बोरान आवर्त सारणी में 5वें नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p1। और इसके बाह्य कोश में अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2। इसका मतलब कि ये दोनों कहाँ पर हैं, दूसरे आवर्त सारणी में, यानी दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों किस पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा बेरिलियम है, यानी जो हमारा बेरिलियम जो तत्व है हमारा, ये इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये 1s1 यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी दूसरी कक्षा है, इसकी जो दूसरी कक्षा है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो 2s2 है और एक p1 है, यानी ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी दूसरी पर है और ये भी दूसरी पर है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे।
इसके बाद अगला आपका आता है कार्बन। कार्बन आवर्त सारणी में 6 नंबर पर है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा 2s2 और फिर हो जाएगा 2p2। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि दूसरी कक्षा में ये भी है और ये भी दूसरी ही कक्षा में है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, इतना तो आपने सीख लिया। अब एक बात आपको और सीखनी है, वो क्या कि यदि किसी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा हो, जैसे 5 हो या 6 हो या 7 हो, ठीक है, या 8 हो, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अगर 4 से ज़्यादा हो तो क्या करना होता है, उसको 8 में से घटाना होता है। ठीक है, 8 में से उसको क्या कर देना होता है, घटा देना होता है, माइनस कर देना होता है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे आ गया हमारा नाइट्रोजन। ठीक है चलिए पहले नाइट्रोजन का हम निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p3, और इसके बाह्य कोश में आप देख पा रहे हैं अगर, तो इसके बाह्य कोश में देखिए ये भी दूसरी कक्षा पर है और ये भी दूसरी कक्षा पर है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। और हमने कहा कि अगर 4 से ज़्यादा आए, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आए, तो उसको 8 में से घटाना है, यानी 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं हम अगला, यानी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p4। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि दूसरी कक्षा में ये भी है, दूसरी कक्षा में ये भी है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 में से 6 घटाएंगे तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगला हमारा है फ्लोरीन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। अब इसके बाह्य कोश में चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी 5, 2, 7, 8 में से 7 घटाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है अब इसके बाद में नियान अगला तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p6, क्योंकि जो p ब्लॉक का तत्व है उस पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 तक हम कर देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 6 यहाँ है, तो कितने हो गए, 8, और 8 में से 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 0, यानी नियान की संयोजकता कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह से अगर बात कर लेते हैं सोडियम की, तो सोडियम का निकालेंगे तो 1s2, फिर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, और फिर से हो जाएगा 2p6 के बाद 3s1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3s1। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो तीसरी कक्षा है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आवर्त सारणी में कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर। मैग्नीशियम आवर्त सारणी में 12 नंबर पर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, और अगर इसमें आप देख पा रहे हैं तो बाह्य कोश में यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2। तो ये है सबसे आसान तरीका संयोजकता यानी बैलेंसी निकालने का। इस तरह से आप किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता हो तो। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।